थोड़ा डिफेंस के ऊपर चर्चा करनी ज़रूरी इसलिए हो गई है यहाँ पर, क्योंकि खबरें आई है यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट खबर है और मुझे लगता है दर्शकों के साथ साझा उस खबर को करना चाहिए यहाँ पे। अब आप देखिए क्या हुआ है कि फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट जो है वो खरीदने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। यहाँ पे भारत सरकार ने फ्रांस को यहाँ पर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजी है। यहाँ पे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए सौदा लगभग 3.25 लाख करोड़ का होने की उम्मीद है। इस तरह की खबरें जो है मार्केट में फ्लोट हो रही हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे G2G बेसिस पर होने वाली जो डील है उसकी एक औपचारिक शुरुआत जो है वो होती हुई जो है वो देखने को मिल सकती है। फ्रांस के सहयोग से करीब 90 जेट भारत में ही निर्मित किए जाने के यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग किए जाने का प्लान जो है वो बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। और IAF के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पर जो इसको MRFA कार्यक्रम कहा जाता है उसका हिस्सा होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे IAF के पास अभी 29 फाइटर यहाँ पे स्क्वाड्रन और जो ज़रूरत है करीब 42 की यहाँ पर ज़रूरत यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए इन स्टॉक्स पे बात करनी वैसे भी ज़रूरी है। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर रोज़ाना चर्चा होती है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके की फ्रांस को लेकर अभी 114 रफाल की फाइटर जेट को लेकर डील निकल कर आ रही है, ये अपने आप में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और इसमें बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले मैं BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करना चाहूँगा यहाँ पे अम्बाला मैम। और आज भले यहाँ पे देखिए डिफेंस स्टॉक्स में आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर लीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या भारत डायनामिक्स की, उसमें एक हल्का ज़रूर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे नतीजों के लिहाज से तो काफ़ी जो नंबर्स है वो बेहतर भी निकल कर आए हैं। लेकिन BEL की बात करते हो सबसे पहले अम्बाला मैम, इस पूरी डील का एक बेनिफिशियरी स्टॉक जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी है मैम। आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस पूरे फैसले को कैसे रीड करना चाहिए अगर ये डील होती हुई दिखती है तो, और क्या असर होगा अपने डिफेंस स्पेस पे? ऑन अ लाइटर नोट, लड़ने की तैयारियां हो रही है। ठीक है, होप कि ऐसा ना हो, बट हाँ अपने हाथ मजबूत करना इज समथिंग। जब आप चारों तरफ से, एक तरफ से, तीन तरफ से तो पानी है, बट एनीवेज कहावत यही है कि चारों तरफ से जब आप दुश्मनों से घिरे, बिकॉज आज की डेट में ये बात सच ही है कि हमारे उतने स्वीट रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ में नहीं है कि जरूरत पड़े, मतलब हमारे पड़ोसियों की बात करें कि जरूरत पड़े तो हमारा सपोर्ट पहले ही करे, राइट? इट इज ट्रू, दे हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस, सो हो सकता है नेगोशिएट करें वगैरह वगैरह, बट एक कॉल पर कोई आ जाए वैसा नहीं है, वो सिचुएशन अभी नहीं है। So indeed, it is a very much, it's a, I should say that 11th hour need है ये, तो कि हमको अपने आप को मजबूत करना है। बट आई विल बी लाइक रादर हैप्पी कि हम अगर अपने R&D को उतना स्पेंड, मतलब 3 लाख करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कर ले तो बहुत ही बढ़िया बात होती थी, हो रही है लेकिन उतना नहीं, क्योंकि जो भी है अभी जो है सो है, राइट? तो हम इस स्टॉक पर आ जाते हैं। BEL में मैं 440 से आपको बोलते हुए आ रही थी कि 440 से 400 का भाव आएगा, एंड इट्स बीन लाइक 2 वीक्स आ गया है। तो और इसी रेंज में धीरे धीरे आपकी बाइंग, मैंने बोला था कि कलेक्ट करते हुए चलना, ये बड़ी रेंज ट्रेड होगी 10-12% की, यहाँ पर आपको धीरे धीरे अपना पोजीशन इनिशिएट करनी है। होप कि आपने किया, जिन लोगों ने नहीं किया, आई मीन हो सकता है हर बार ऐसा नहीं होता है वैसे कि 440 से 400 आ ही जाए, इस बार आ गया है, प्रॉपरली आ गया है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो कंसिडरिंग अ इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस चीज को कंसिडर करना चाहते हैं तो ये सही भाव है। आपका स्टॉप लॉस रिस्क हर जगह है, आपको ये देखना है कि कहाँ कम है और उसको कितना मैनेज कर सकते हैं। तो 370 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके BEL में आप 1 से 2 साल की इन्वेस्टमेंट आज की डेट के प्राइस जो कि 404 है, यहाँ पर आप बाय करके जा सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 370 का, मैनेजेबल है, 8 से 9% का रिस्क है विच इज मैनेजेबल। तो यहाँ से आपकी बाइंग करते हैं आप तो 460 से 510 एंड देन आपकी 600 के टारगेट अगले 1 से 2 साल में आपको दिख सकते हैं। काउंटर अच्छा है, फ्लक्चुएशन को मैनेज कर लेना बस, और ये सारी चीजें इसके फेवर में जाएंगी। ठीक है, अब अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की बात करना चाहूँगा रचित सर में, और नंबर सर बहुत ही शानदार रहे थे। मतलब आप देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 168% का जंप आता हुआ दिखा था। सेल्स में भी अगर हम लोग देखेंगे तो करीब 36% के आसपास सेल्स जो है वो बढ़ती हुई दिखी थी साल दर साल के हिसाब से। सर कहाँ सर ये स्टॉक था, हम लोग देख रहे 200 के भाव पर, हालांकि पहले भी स्टॉक बड़ा, फिर उसका स्प्लिट हुआ, फिर वापस तेजी आई इसके अंदर। यहाँ पर अपोलो माइक्रो सिस्टम सर सरकार की तरफ से भी बैक टू बैक ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। इस पे हर्जी मैं एक चीज ना ऐड करना चाहूंगा। अभी मैम ने एक बात बोली कि हम ऐसे सिचुएशन में आ गए कि एक फोन कॉल पे कोई भी हमारे नहीं खड़ा होगा, तो जो वो 2 खड़े थे ना उनके बीच में भी झगड़े चल रहे हैं और पब्लिकली बाहर आ रहा है।
डोनाल्ड ट्रम्प की एक फोन कॉल अभी बाहर आई है, इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है सर। हाँ नेतन्याहू को बोला है कि यू आर अ क्रेजी मैन एंड इफ आई वुड हैव बीन नॉट देयर, डोनाल्ड ट्रम्प सेइंग दिस टू नेतन्याहू, मतलब क्या ही चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उधर वो ईरान के प्रेसिडेंट ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया है, वो बोलते हैं भाई साहब मेरे को लगता ही नहीं मैं प्रेसिडेंट हूँ, देते हो, और वो खमीनी का कुछ पता नहीं है। तो क्लियर केस, दो चीजें समझनी होंगी कि रिलायबिलिटी क्वांटम तो खत्म हो गया है, और अगर हम दुनिया में किसी भी देश के ऊपर या एज फैक्ट ऑफ द मैटर कि किसी भी इंसान के ऊपर रिलाय करके अपने जीवन का कुछ एक्शन ले रहे हैं ना, तो वो अब गलती हमारी बचती, किसी और की नहीं बचती। ये देश, दुनिया और दुनियादारी। सर एक और मैम ने बड़ी बात करी यहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं सर, जो बालेंद्र शाह हैं नेपाल के जो प्रधानमंत्री, कला एंक्रोचमेंट की बात आपने सुनी सर? काफी आज पड़ोसियों के साथ सर, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, नेपाल रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आप चाइना से पंगा ले लीजिए, आप कहीं से पंगा ले लीजिए, मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, वी कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद नेपाल, क्योंकि वहां से हमारा एक रीजनल एक रिलीजियस वो उठता है। नेपाल से सीता माँ बोलते हैं आई थी, तो ये नेपाल की बातें जो है ना, ये हो जाने दीजिए, सब प्रेस मीडिया हो हल्ला है, कुछ नहीं है, चाइना ने प्रिक्योर कर रखा है और सब सेटल हो जाता है। नेपाल के लिए तो खैर टेंशन की बात ही नहीं है, मतलब नेपाल के लिए तो हम बहुत बड़े बोलूंगा, थोड़ा सा खांसना छींकना ही काफी हो जाएगा, तो ये सब तो बहुत दूर की बातें हो गई। आज पता नहीं मैं सुबह से ही बातें क्यों कर रहा हूँ, कोई नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ आपकी सुबह से बातें ये वाली सर। मैं एक्चुअली परेशान हो गया बहुत ज्यादा, मैं आपको बताऊं, कई बार तो जितनी खबरें पढ़ रहे हैं ना, ऐसा लगता है हम ही हेलुसिनेट करने लग गए। बिल्कुल सर, मुझे रियल केस लगता ही नहीं है जी। मतलब वो ईरान का प्रेसिडेंट बेचारा रिजाइन करके बैठ गया, उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो यार, आप लोग चल क्या रहे हैं यहाँ पे, कौन सी गवर्नमेंट चला रहे हो? ठीक है सर, अब सर फटाफट से हम लोग कवर टारगेट्स को जो करते हैं, अपोलो माइक्रो सिस्टम सर। देखिए मेरे को अच्छा तो लग रहा है, बट यहाँ से और ज्यादा अपसाइड, देखिए मैं मार्केट में थोड़ा सा डाइसी हूँ, तो फ्रेश पोजीशन तो आपको नहीं लेके रखने के लिए बोलूंगा। मैं एक चीज कहूंगा, अगर आपके पास पोजीशन है होल्ड करिए, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बहुत कंफर्टेबली 460 रुपए तक का लेवल दिखा दे, 381 का एक स्टॉप लॉस होगा, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन। ठीक है, अब माला मैम डाटा पैटर्न के ऊपर मैं आपकी नज़र चाहता हूं कि अभी एक बार देखिए, दर्शकों को बताइए क्या लेवल्स रहेंगे, क्योंकि कंपनी जो है रडार सिस्टम से बहुत मजबूत है और एंड टू एंड डेवलपमेंट में कंपनी का जो है, मतलब इस तरीके के सिस्टम्स है कंपनी के पास, कम्युनिकेशन सिस्टम हो या इसके अलावा यहाँ पे तेजस लड़ाकू विमान में कंपनी की बहुत बड़ी भूमिका है। आप डाटा पैटर्न को कैसे रीड कर रहे हैं? 1 मिनट, थोड़ा शायद एक टाइप हो गया डेटा पैटर्न ना। जी मैम, आज भी ये करीब 3% के आसपास से, बल्कि उससे ज़्यादा ही 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है डाटा पैटर्न में मैम। देखिए आपका अगर होराइजन कम से कम 2 महीने का नहीं है, एटलीस्ट 2 मंथ्स, दिस इज नॉट समथिंग यू शुड इवन थिंक ऑफ बाइंग, बिकॉज काउंटर अपने आप में इनहेरिटेडली लाइक 10 से 15% की प्लस माइनस रेंज ऐसे ही लेके घूमता है, मतलब एनी सिंगल डे ये 10-12% आपको सिंगल डे में नहीं होता, लेकिन फिर भी बड़ी रेंज में काम करता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं और आप पूरा पैसा आज नहीं लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है, जस्ट हो सकता है, वैसे तो हमने अभी अभी बात की थी कि आईटी चल रहा है, तो जितने भी डेटा सेंटर वगैरह वगैरह वाले उस रिवाइंड करके देख लीजिएगा प्लीज, वो वाले काउंटर्स पर फोकस रहेगा, जिसमें अनंतराज आप देखेंगे गैप अप हुआ था और वापस उसमें बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। सॉरी मैं बॉदर कर रहा हूं आपको, बस थोड़ा सा मैं पॉइंटर टू पॉइंटर में, क्योंकि अब समय हम कम रह गया मैम, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पर आप बाय करो 80, अगर आप बिल्कुल बाय नहीं किया है कभी भी, तो 80% एक्सपोजर पर आज बाय कर सकते हैं। रिमेन 20% या तो 4200 के ऊपर या फिर 3600 के पास, इन दिस रेंज आप अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ से जो टारगेट बनेंगे 5000 से 5700 के बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर आपका 3300 का। ठीक है रचित सर, मैं आपके पास HAL के ऊपर खास तौर पे आया हूँ सर, क्योंकि देखिए अब खबरें जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आने लग गई है सर बैकलॉग को लेकर यहाँ पर, और इंजन की जो डिलीवरी थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है सर, मामला फंसता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। आपका क्या मानना है पे HAL के ऊपर सर, आगे की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? देखिए बहुत क्लियर केस है, जी इनको इंजन बना के देने वाला था जी, और जी अगर इंजन इनको नहीं डिलीवर कर पा रहा है, तो ये अपने प्लेन तो बना के खड़े हुए, और जी अभी यूक्रेन की भी जो एक डील हुई ना, कौन से ट्रिपर फाइटर जेट, डुपर फाइटर जेट, हाँ जी हाँ जी जी, वो सेम इंजन है,
और जी उनको भी कमिट करना जा रहा है 160, जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए एचएएल प्रॉब्लम में है। जी और एचएएल के अगर स्टॉक की बात कर लें तो क्या है कि ये डेट्रीमेंटल फैक्टर बन जाता है। देखिए एचएएल का नॉन डिलीवरी वाली सिचुएशन किसी से छुपी है नहीं। ये जो करेक्शन है ये हो सकता है आपको 4100 रुपए तक आता हुआ दिख जाए, बट स्टॉक खराब नहीं है, बाउंस बैक करेगा फिर 4600 रुपए, 4600 के बाद 4800 रुपए। और नॉन डिलीवरी सिर्फ एचएएल नहीं, बहुत सारी कंपनीज के साथ जी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत बड़ा हो गया है, तो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन वाली बात तो नहीं दिखती। ठीक है मैम, अंबाला मैम आपके पास आ रहा हूँ मैं आइडिया फॉर्स टेक्नोलॉजी को लेके। कंपनी जो है टर्न अराउंड होती हुई देखी Q4 में यहाँ पे लॉस आइडिया फोर्ज नहीं, नहीं आइडिया फोर्ज एंड पारस जी। मेरे portfolio में। चलिए मैं रचित सर के पास आता हूँ। सर आइडिया फोर्ज को लेकर आपका क्या नजरिया है सर? टर्न अराउंड हुई, लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिखी, क्या अभी रुकना चाहिए यहाँ पर, क्या करना चाहिए? देखिए आइडिया फोर्ज पे आपके चैनल पे हमने 500 ऑड लेवल से कोई बाइंग अपनी इनिशिएट कर रखी है, और अभी जब डिस्कशन हुआ था तब भी ये बात कही थी कि जब तक 740 लेवल्स के नीचे बंद नहीं होता अप ट्रेंड में रहेगा। 900 और 900 के बाद 940 ऑन कार्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मैम मैं आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पर, जो है बेसिकली रोसल टेक सिस्टम्स की बात करना चाह रहा हूँ मैम। यहाँ पर इस स्टॉक को आप कैसे देख रहे हैं? इसमें जो है मैम हमने देखा था कि प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा बहुत सुधार ज़रूर हुआ है, अगर इस क्वार्टर में देखेंगे हम Q4 में, तो आपके नज़र में क्या करना चाहिए इस शेयर के अंदर? अगर आपकी पुरानी पोजीशन है तो होल्ड करिए, यहाँ पर आपका जो गेन है वो एक्सटेंड हो सकता है। करंट प्राइस है आपका 1064 और होल्ड ही कर लीजिए। इनफैक्ट अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, ब्रेकआउट ट्रेड्स को ट्रेड करते हैं जनरली, और उसमें एक खूबी होनी चाहिए कि आप स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं टाइम से। सो इफ दैट इज द केस, आप यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा 960 और लगभग 104 रुपए का आपका लॉस होगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में आपका जो टारगेट की पॉसिबिलिटीज है 1200 से लेकर के 1410 तक, ये टारगेट मुझे इसमें आते हुए दिख रहे हैं। तो और व्यू भी जो है वो सिर्फ 2 से 3 मंथ्स का ही है, तो अगर आप स्टॉप लॉस ठीक से टाइम से हैंडल कर सकते हो तो यू कैन बाय आल्सो। रचित सर जेन टेक्नोलॉजीज आज स्टॉक में करीब 1% के आसपास की तेजी, 1335 के भाव पर सर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 1633 के भाव पर सर, लगभग 1% के आसपास की तेजी सर। देखिए इसने एक कंसोलिडेशन को ओवर किया है। जब तक आपको कंफर्टेबली 1540 रुपए के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, 1695 के बाद 1762 रुपए ऑन कार्ड्स। मीडियम टर्म की बात करते हैं तो 1860 रुपए तक जा सकता है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है, मतलब मैम पारस डिफेंस पे आप बात नहीं करेंगे ना? पारस एंड आइडिया फोर्ज। तो मैम मैक एरोस्पेस के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक में आज अच्छी तेजी है, करीब 990 के पार करता हुआ दिखा है, 5% की तेजी दिख रही है। मैम आपका क्या मानना है यहाँ पर? इसमें बाय कर सकते हैं जी। और 993 पर चल रहा है और यहाँ से आप इसमें बाय ले सकते हैं। इनफैक्ट मेरी लिस्ट में है फॉर मेंबर्स, राइट? तो और यहाँ से जो टारगेट आएंगे, आने जैसे लग रहे आएंगे नहीं, आ सकते हैं, वो है 1230 एंड दूसरा टारगेट आप एक सीधा 1500 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए समय लगेगा। यू शुड हैव इट लाइक 4 क्वार्टर्स इन योर हैंड। तो पहले टारगेट का जो व्यू है अप टू 2 मंथ्स का ही है, आ सकता है उससे भी पहले आ सकता है, लेकिन 2 महीने का विचार आप लेके चलो। लेकिन बाकी जो 1500 की बात की है उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, लाइक 4 क्वार्टर्स। और जो स्टॉप लॉस है, बिल्कुल ये स्टॉप लॉस ऐसा है कि अगर ये बचा तो ही आपका ट्रेड मजबूत है, और अगर ये स्टॉप लॉस टूट गया तो आपको ट्रेड भी छोड़ देना चाहिए देन एंड देयर, बिकॉज उसके बाद स्टॉक और 100 से 150 पॉइंट पे टूटेगा। सो दैट काइंड ऑफ स्टॉप लॉस इट इज गोना बी। और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस बनता है 905 रुपए का, 905। करंट प्राइस के पास में भी बाय ले सकते हैं अगर आपको बाय मिल जाए तो। ठीक है, पारस डिफेंस की बात कर लेता हूँ सर। रचित सर, एक पारस डिफेंस के ऊपर और पूरे डिफेंस पैक में आपको क्या पसंद आ रहा है सर शॉर्ट पे? जी अमला मैम। यूनिमैक, हाँ मैंने जो वर्ड यूज किया ना, अगर आपको बाइंग मिल जाए तो, बिकॉज 5% का सर्किट लॉक है इस पर, लॉक। तो प्राइस लगा करके रखिए, अगर मिल जाए तो कैरी कर सकते हैं, वरना कल फिर गैप अप होगा। ठीक है, कल फिर गैप अप होने की संभावना दिख रही है। रचित सर प्लीज बताएं। पारस डिफेंस देखिए एक अच्छे मोमेंटम में है और मैं समझता हूँ ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखना चाहिए। बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 870 के ऊपर सस्टेन करता है तो 940 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है।
वैसे डिफेंस एज अ स्पेस पूरा अच्छा लग रहा है, बट बीईएल अच्छा लगता है और स्टैगर्ड मैनर में बाय करें, कहीं भी 388 से 406 रुपए के लेवल पे मिले। जीआरएससी ये भी अच्छा लगता है, लोअर लेवल पे कहीं भी आपको 2360 से 2560 के लेवल पे मिले। और एंटा टेक्नोलॉजी को मैं इतना ज्यादा नहीं मानता इसमें। एससीआई भी एक हायर लेवल से अच्छा करेक्शन दिखा चुका है, इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है, कहीं भी आपको 288 से 296 की रेंज में दिखे। ठीक है अंबाला मैम, आपकी लिस्ट में यहाँ पर डिफेंस पैक में कोई है स्टॉक? डिफेंस में ना नॉट एग्जैक्टली डिफेंस का एरोस्पेस stream डिफेंस computer। जी हाँ, तो एक तो स्टॉक अभी हमने यूनिमेक डिस्कस किया ही है, जी। सर्किट है, लेकिन पूरे दिन देखिए अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। जी। दूसरा एक स्टॉक ना मिधानी आप देखिए, जी मिधानी समथिंग जो कि आपके इसमें कंट्रीब्यूशन इसका डिफेंस में भी रहता है। बिल्कुल तो रहता है मैम। मिधानी में 413 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। डिसाइड अ रेंज अप टू 390 एंड 400। इस रेंज में आप ग्रेजुअली, आज तो खरीदने का प्राइस नहीं है, लेकिन 400 से 390 की रेंज में इसको दोबारा खरीदा जरूर जा सकता है, जिसमें कि टारगेट 500 से मैं 650 के देख रही हूँ, और ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ना कि ट्रेड के हिसाब से। उस समय जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 340 इज मोर देन इनफ, और जो नजरिया होना चाहिए, यू शुड हैव एटलीस्ट लाइक 2 quarters to up to 6 quarters in your mind before initiating any buying or selling, before initiating any buy। बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कर लीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है ये along with the यूनिमैक। बाकी अपोलो माइक्रो, डेटा पैटर्न्स, ये सब ठीक है, बट न्यू एडिशन में अगर आपको जाना है तो दोबारा से ये 2 काउंटर होंगे।